हैं बदलाव वक्त मांगता है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो 100 दिन भी काफी है। दिल्ली के हेल्थ और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आया है ऐसा बवंडर जिसने देश की राजधानी को बना दिया है टेक्नोलॉजी प्लस सुविधा प्लस संवेदनशीलता का आइकन। ये कोई दावा नहीं है, ये है काम का प्रमाण पत्र। और ये कारनामा कर दिखाया है दिल्ली के स्वास्थ्य, परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने। वे दिल्ली सरकार के इतिहास में पहले ऐसे मंत्री बने हैं जिन्होंने 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड खुद तैयार करके जनता के सामने पेश किया है, बिना किसी दबाव या औपचारिकता के। ये पारदर्शिता और जवाबदेही का एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किए गए हर वादे और हर शब्द को डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने अपने शासन का मूल मंत्र माना है और उसी दृष्टिकोण के साथ वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि पार्टी की ओर से जनता से किए गए वादों को जमीन पर उतार सके। स्वास्थ्य वो नींव है जिस पर एक मजबूत राष्ट्र खड़ा होता है, और जब राजधानी दिल्ली में कोई स्वास्थ्य क्रांति लाने की ठाने तो बदलाव सिर्फ वादों तक नहीं रुकता, वो धरातल पर दिखता है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने 100 दिनों में जो करके दिखाया है वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो जन सेवा की एक नई परिभाषा है। हेल्थ केयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 2025-26 के लिए भारत सरकार की ओर से स्वीकृत 123 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में से 63 पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। पीडब्ल्यूडी की ओर से 63 साइटों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। शेष साइटों की पहचान की जा चुकी है। ये 24/7 हेल्थ केयर को जमीन पर उतारने का पहला एक्शन है। जहां डॉक्टर और दवा मुफ्त हो, वहां आम आदमी को राहत ही राहत है। डिजिटल हेल्थ मिशन, भविष्य डिजिटल है और दिल्ली भी पीछे नहीं है। 6 मई 2025 तक अभी तक कुल 89,72,870 आभा आईडी बनाए जा चुके हैं। सभी दिल्ली की सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं और 746 निजी सुविधाएं एबीडीएम के तहत एचएफआर पर पंजीकृत है। कैबिनेट ने 20 फरवरी 2025 को एबीडीएम लागू करने की मंजूरी दी। मतलब अब इलाज में न देरी होगी न धोखा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने हर मरीज का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार रखा है। आपातकाल सेवाएं, 108 एम्बुलेंस सेवा को नई जान मिली। 150 नई एम्बुलेंस जोड़ी गई। 10 मिनट में पहुंचने का टारगेट फिक्स किया है। ये दिखावा नहीं है, ये है जिम्मेदारी का एहसास। महज 100 दिन और इतना कुछ, ये सिर्फ शुरुआत है। जब इरादा नेक हो और काम धरती पर हो तो राजधानी चमकती है और जनता कहती है नेता हो तो ऐसा हो। लेकिन सिर्फ हेल्थ ही नहीं, परिवहन के मामले में भी उन्होंने 100 दिन में वो कर दिखाया है कि लोगों के सफर को आसान और स्मार्ट बना दिया है। महज 100 दिन में लगभग 400 नई इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी के बेड़े में जुड़ी है। टारगेट है पूरे 5000 का। और इसी के साथ दिल्ली बनी है देश की सबसे बड़ी ग्रीन ट्रांसपोर्ट राजधानी। वही डीएमआरसी फेज 4 का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। 100 दिनों में 65 किलोमीटर का मेट्रो विस्तार, 64.5% काम पूरा हो चुका है। 3 कॉरिडोर में तेजी से काम चल रहा है। अब 2030 नहीं बल्कि दिल्ली का मेट्रो विजन 2026 तक का है। इसके साथ ही परिवहन व्यवस्था के लिए एकीकृत फैसला लेने वाला सिस्टम यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तैयार होने की प्रक्रिया में है। लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लग चुके हैं। मतलब अब ट्रैफिक उल्लंघन किया तो लाइव पकड़े जाएंगे। जलदूत योजना के तहत बस स्टैंड पर स्मार्ट वाटर कूलर लगाए गए हैं ताकि गर्मी से राहत भी टेक्नोलॉजी से मिलेगी। फर्जी लाइसेंस के झंझट को खत्म करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेस रिकॉग्निशन की व्यवस्था शुरू की जा रही है। मतलब चेहरा ही पहचान होगी। टेक्नोलॉजी से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में भरी गंदगी की सफाई होगी। वहीं डीटीसी, मेट्रो, DIMTS सबका डेटा एक जगह करने के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट स्टैक पोर्टल शुरू किया गया, जिससे कि पॉलिसी बनेगी स्मार्ट, ट्रैफिक होगा स्लिक। वहीं 40,000 से ज्यादा VLT पॉइंट सुनिश्चित कर लिए गए हैं। ये महिलाओं की सुरक्षा में एक और बड़ा कदम है और ये सब कुछ हो रहा है एक लक्ष्य के साथ। जनता को मिले सुविधा, सिस्टम हो पारदर्शी और शहर बने भविष्य के लिए तैयार। 100 दिन का काम ये केवल आंकड़े नहीं, ये है नई दिल्ली का नया संकल्प। जहां अस्पताल तकनीक से चलते हैं, जहां बसें प्रदूषण नहीं समाधान देती है, जहां हेल्थ और ट्रांसपोर्ट का मतलब सिर्फ स्कीम नहीं जमीन पर बदलाव है। ये है नया दिल्ली मॉडल। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।